Hello, good morning to all of you. So, today here we discuss the human excretory system. Okay, तो human excretory system और you can say it urinary system और इसको आप रीनल सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि किडनी को रीनल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, देयर इज अ वर्ड रीनल विच इज़ यूज्ड फॉर किडनी. ठीक है, इसको रीनल के नाम से भी जाना जा सकता है. तो जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. दीज आर द 6 organs which consist or make a system of human excretory system. तो सबसे पहले अगर बात करें a pair of kidney, 2 किडनीज होती हैं. ठीक है, there are 2 kidneys which are located in the back of abdomen. आपके एब्डोमेन में बैक में ही प्रेजेंट होती है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही प्रेजेंट होती है, जिसमें राइट साइड की जो किडनी होती है इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट साइड. ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा ऐसे होती है. अगर राइट साइड की मीन्स जो आपकी राइट साइड किडनी है वो थोड़ा नीचे होती है लेफ्ट साइड से, क्योंकि लीवर उसके ऊपर आ जाता है. तो लीवर ऊपर सिचुएटेड होने की वजह से वो थोड़ा सा नीचे होती है. तो ये जो किडनीज है इट वेज अबाउट 160 ग्राम और 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है. ये मेजरमेंट आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे. तो अगर बात करें जो पेयर ऑफ किडनी है, दीज किडनीज आर लोकेटेड इन द बैक ऑफ एब्डोमेन एंड 2 किडनीज प्रेजेंट, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. ठीक है, जहाँ हमारी बैकबोन है वहीं पर आप समझ लीजिए आपके स्टमक वाले रीजन में ही अंदर की साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, जहाँ लीवर प्रेजेंट है उस जगह पर. एंड शेप की अगर बात करें तो ये बीन शेप्ड होती हैं और देयर इज अ नॉच ऑन द इनर कनकेव साइड विच इज कॉल्ड हाइलम. अगर हम यहाँ देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये जो इसमें कनकेव पोर्शन बोला जा रहा है इसको हाइलम कहा जाता है. जो आपको ये कनकेव यहाँ ये हल्का सा यहाँ डिप्रेशन दिखाई देगा, इस चीज़ को हाइलम कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉच, इसी को नॉच कहा जा रहा है और इस पोर्शन को नॉच कहा जाता है और इसी नॉच को हम कह रहे हैं हाइलम, HILUM. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज अ 2 पेयर ऑफ किडनीज, सॉरी 1 पेयर ऑफ किडनी ऑन द बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट. और जो मैंने इसमें नॉच बताई है उसको हाइलम कहा जाता है. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ यूरेटर आर प्रेजेंट विच आर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी. ये पोर्शन जो है वो हाइलम कहलाता है, ये वाला. ठीक है, तो ये यहाँ से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल कर आ रही हैं इन्हीं को कहा जाता है यूरेटर विच ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आकर ओपन हो रही है इस यूरिनरी ब्लैडर में. ओके, उसके बाद पोर्शन आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर. तो दिस यूरिनरी ब्लैडर इज पियर शेप्ड. पियर शेप्ड होता है, मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, मस्कुलर स्ट्रक्चर है और जिसमें यूरिन आकर इकट्ठा होता है. एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है? एक ओपनिंग है, उसी को यूरेथ्रा कहा जा रहा है. And it is the last part of this excretory system. Urethra opens to outside through the urethral aperture or urethral meatus. तो there is a opening जिसको हम यूरेथ्रा कह रहे हैं, ये बाहर की तरफ खुलती है. ठीक है, इस तरीके से ये पूरा किडनी का सिस्टम है. तो इट्स अ नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम. मीन्स क्या इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं. नॉर्मली मैंने आपको बताया पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है. ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में. सो इसी पूरे सिस्टम के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है. मीन्स किडनी का अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का. तो हाउ डज दिस एक्सक्रीशन हैपन इन ह्यूमंस. तो वेस्ट, जो भी वेस्ट है इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन.
किस फॉर्म में जाता है, किडनी से जो फिल्ट्रेशन होकर जाता है वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीशन वेस्ट आता है, तो दिस वेस्ट इज नोन एज यूरिन। तो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। सबसे पहले इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस में अगर हम नॉर्मली देखें क्या क्या होता है, सो सबसे पहले यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, आफ्टर दैट इट मूव्स through the ureters, okay, then it is stored in the urinary bladder and then released through the urethra। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। इट्स अ कॉमन प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, जिसमें सबसे पहले यूरिन प्रोड्यूस होगा किडनीज के थ्रू, इट मूव्स थ्रू द यूरेटर, देन स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, मैंने आपको बताई है। अब हम देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विच इज़ ये आपको जो बीन शेप्ड किडनी दिखाई दे रही है, इसमें एक्चुअल में अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो ऑन एन एवरेज वेट आप अगर कहें तो ये 120 से 170 ग्राम तक होती है एक किडनी। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइलम। तो ये कनकेव जो पोर्शन है यहाँ पर, इस पोर्शन को हाइलम कहा जाता है, विच इज मीन्स इट्स अ सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, एंड यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंटर द किडनी हेयर। तो आप देख सकते हैं दिस इज रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस, रीनल वेन्स, यूरेटर, ये सारी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी नॉच के अंदर से निकल कर आ रही हैं। ये सेंटर है तो इसी को आप हाइलम कह रहे हैं। तो दीज यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू द किडनी हेयर, ओके। तो रीनल, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने पहले आपको बता दिया है, रीनल जो वर्ड है वो किडनी के लिए ही यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है इसमें रीनल पेल्विस क्या है। सो रीनल पेल्विस इज फनल शेप्ड स्पेस इनसाइड द हाइलम। अब हाइलम से अगर आप अंदर को चलेंगे, यहाँ अंदर की साइड, तो देयर इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर देयर इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इसी चीज को आप कह रहे हैं रीनल पेल्विस। इट रिसीव यूरिन फ्रॉम द किडनी नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो इन्हीं नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रिसीव द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ जो भी नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी वो सब यहाँ रीनल पेल्विस वाले रीजन, मींस दिस फनल शेप रीजन में आता है। उसके बाद यहाँ आगे की तरफ यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। वो प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, सिंपली मैं अभी इंटरनल स्ट्रक्चर समझा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आता है कैलिक्स। अगर हम प्लूरल की बात करें, इसको कैलिसिस भी बोल सकते हैं। देयर इज अ रीजन इनसाइड द किडनी विच इज नोन एज कैलिक्स। तो कैलिक्स, दीज आर द प्रोजेक्शंस ऑफ रीनल पेल्विस। मैंने आपको बताया था जो रीनल पेल्विस है ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। यही फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रही है, देयर इज अ प्रोजेक्शंस आप समझ लीजिए ये वाले, दीज आर द प्रोजेक्शंस, ठीक है, उभार हैं यहाँ पर रीनल पेल्विस में। देन स्मॉल होलो ट्यूब्स टू कलेक्ट द यूरिन, मीन्स यही जो प्रोजेक्शंस हैं ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम होता है नेफ्रॉन से आने वाले यूरिन को कलेक्ट करना। तो ये जो कैलिक्स होते हैं, ये कैलिक्स माइनर कैलिक्स भी हो सकते हैं एंड मेजर कैलिक्स भी होते हैं। प्लूरल की अगर बात करें तो हम इसे कैलिसिस बोल सकते हैं, CALYCES, कैलिसिस। तो माइनर कैलिसिस भी होंगे, मेजर कैलिसिस भी होंगे। तो जो मेजर कैलिसिस होते हैं वो माइनर कैलिसिस के मर्ज होने पर ही बनते हैं, विच इन टर्न फॉर्म द होलो रीनल पेल्विस। तो ये छोटे छोटे जितने भी आपको ये प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं, छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब माइनर कैलिसिस हैं। यही माइनर कैलिसिस आगे यहाँ ऐसे आई, ठीक है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर बन गई। इसी को आप फिर क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस कह रहे हैं। तो सबसे पहले दिस
portion, this notch is known as hilum. After this structure, funnel shaped structure is renal pelvis. यही renal pelvis में जो है वो projections होंगे, means ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम कह रहे हैं कैलिक्स. तो इसमें माइनर कैलिक्स भी होंगे, मेजर कैलिसेस भी होंगे. तो ये इस तरीके से हो जाती है. अंदर इसके 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी. ठीक है. रीनल नेफ्रॉन जो है वो किडनी के लिए ही वर्ड्स यूज होते हैं. अगर आप कोई कह रहा है रीनल नेफ्रॉन, तो मतलब वो किडनी है. रीनल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, और जो नेफ्रॉन है वो एक आपका आई थिंक ग्रीक वर्ड है. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाती है आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर. इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट होगा रीनल कैप्सूल. ठीक है. सो जो रीनल कैप्सूल है इट्स अ कवरिंग. तो ये रीनल कैप्सूल आप समझ लीजिए ये कवरिंग है. ठीक है. इट्स अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सराउंडिंग द किडनी. किडनी के चारों तरफ एक मतलब कनेक्टिव टिश्यूज की पूरी लेयर बनी होती है, और ये लेयर फाइब्रस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है. इट्स अ टफ लेयर विच एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ इनर सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ किडनी, ताकि किडनी पर कोई किडनी को कोई नुकसान ना हो. और इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द किडनी. ये इस कवरिंग की वजह से ही किडनी को शेप मिल पाती है. तो इस पूरी लेयर में, इस कवरिंग के अंदर एडिपोज टिश्यूज होते हैं. एडिपोज टिश्यू मतलब फैट टिश्यूज होते हैं. फैट टिश्यूज होने का मतलब यहाँ इसलिए है ताकि जो किडनी है उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं वो फैट की लेयर उसको प्रोटेक्ट कर पाए. ठीक है. तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर एडिपोज टिश्यू का है. तो इट्स अ टफ लेयरिंग थिक कवरिंग जिसको हम रीनल कैप्सूल कह रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये इसके चारों तरफ होती है टू प्रोटेक्ट द किडनी. नेक्स्ट आता है जोन्स ऑफ किडनी. तो किडनी के अंदर भी कुछ जोन्स हैं, मीन्स पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स एंड मेडुला. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स इज अ स्मूथ आउटर जोन. दिस इस रीनल कैप्सूल, ये तो कवरिंग है. ठीक है. अब कवरिंग के अंदर अगर हम आ जाएं, ये वाला पूरा पोर्शन, दिस इज कॉर्टेक्स. तो ये स्मूथ होता है. एंड द आउटर जोन ऑफ किडनी रेडिश इन कलर. तो ये पूरा पोर्शन जो है वो कलर में भी रेडिश होता है. ठीक है. ये कलरफुल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर कलरफुल होता तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन आपको पूरा रेड शो होता. नेक्स्ट जोन इज मेडुला. तो मेडुला आपका ये वाला रीजन जहाँ पर मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं. तो ये मेडुला जो है स्ट्रेटेड इनर जोन है. स्ट्रेटेड मतलब ये लाइंस जो आपको शो हो रही हैं, तो इट इज़ इन रेडिश ब्राउन इन कलर. ये रेडिश ब्राउन के होते हैं. तो जहाँ आपको ये इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज मेडुला. और इन्हीं में ये स्ट्रेटेड इनर स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम मेडुलरी पिरामिड के नाम से, क्योंकि ये आपको पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा है इस वजह से इसको मेडुलरी पिरामिड कह रहे हैं. और ये इस तरीके से इसमें रेज भी होती हैं, लाइंस टाइप आपको दिखाई दे रही होंगी. तो इट्स अ जोन्स ऑफ किडनी, मतलब ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है. ओके. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको.